नगर प्रमुख शेख वकील जी, यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित तमाम हमारे आदरणीय नेता क्षेत्र नंबर 1 के देवचंद्र मिश्रा जी, उसी तरह क्षेत्र नंबर 1 के भूतपूर्व मंत्री बीके सिंह जी, उसी तरह क्षेत्र नंबर 4 के क्षेत्रीय सभापति राम स्नेही जी, इसी तरह मंच आसीन विभिन्न तह तबका के नेपाली कांग्रेस के नेतागण और यहाँ उपस्थित इस रौतहट जिला से लेकर विभिन्न जिला से आए हुए नेपाली कांग्रेस के प्रति आस्थावान साथियों और मेरे परिवार के प्रति और आपके नेता आदरणीय मोहम्मद आफ्ताब आलम के प्रति आदर्श रखने वाले, आस्था रखने वाले तमाम में मेरा हार्दिक जय नेपाल का अभिवादन है। आज इस कार्यक्रम में मरहूम शेख इदरीस और मोहम्मद आफ्ताब आलम का जन्मभूमि और कर्मभूमि में इस ऐतिहासिक धरती में आप तमाम लोगों का इस ऐतिहासिक धरती पर मैं अपने तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से और मेरे पिता और अपने चाचा के तरफ से आप तमाम लोगों का इस राजपुर नगरी में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इतिहास साक्षी है, जब जब हमारे परिवार के ऊपर संकट आया है तब तब इस जिला का नहीं, इस पूरे देश का पूरा नागरिक हमारे परिवार के लिए कवच बनकर उतरा है। इसके लिए मेरा परिवार आप लोगों का ऋणी है और इसके लिए मेरा परिवार नतमस्तक है। हमारा परिवार पंचायती व्यवस्था से लेकर जनयुद्ध काल में लेकर 62-63 का जन आंदोलन से लेकर आप तमाम के हिम्मत और साथ के वजह से मेरा परिवार का आपके नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब वो अपने जवानी से लेकर अभी के बुढ़ापे काल में भी आप लोगों का नेतृत्व कर कर आपके लिए वो नेतृत्व कर कर कोई भी संकट का नेतृत्व किया, इसका भी श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ही जाता है। आप लोगों को मालूम है पंचायती व्यवस्था में आपके नेता को राइस मिल में क्रूर यातना देकर मार के फेंका गया था। वो आप ही का दुआ था कि उस दिन भी वो जिंदा बचे। उसके बाद जनयुद्ध काल में श्रृंखलाबद्ध रूप से मेरे परिवार का वंश नाश करने के लिए 56 साल में मेरे घर पर आग भी लगाया गया, बम भी मारा गया, लेकिन उस पर भी ऊपर वाला का साथ था और नीचे जनता का साथ था कि उस संकट को भी हम लोगों ने आसानी से उसको संकट को निपटाया। उसके बाद विभिन्न कालखंड में हमारे परिवार के ऊपर मारने से लेकर हर किस्म का षड्यंत्र किया गया, लेकिन इस क्षेत्र नंबर 2 से लेकर इस जिला का आम तमाम जनता का वो ऋण है हमारे परिवार के ऊपर कि उस दिन भी जिंदा रहा और आज जेल में रहकर भी जिंदा है। हमारा परिवार संविधान निर्माण का नेतृत्व से लेकर विभिन्न कालखंड में विभिन्न संकट का भी नेतृत्व किया। ये सारा श्रेय ये तमाम जनता को जाता है। मेरा परिवार एक संकल्प के साथ उठा था, मरहूम शेख इदरीस से लेकर आज मेरे पिता से तक जो भी संकल्प था वो आपको मालूम है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर ये अगर नारा नहीं था तो आज के जो संसद है उसके घर में भी 2-2 नौकरी मेरा ही परिवार दिया था। कोई नेपाल टेलीकॉम में हो, चाहे कोई बनपाले क्यों ना हो, चाहे इस जिला में जितना भी सेवा किया गया होगा उसमें कोई भी विभेदपूर्ण निर्णय नहीं किया गया, सारे लोगों का नेतृत्व किया गया। इससे पता चलता है कि मेरा परिवार कोई सिद्धांत से भी कोई सिद्धांत हो चाहे कोई भी विचार से कभी भी नहीं डगमगाया, न डगमगाएगा, क्योंकि इसके पीछे तमाम जनता का साथ है।
बहुत लोग कहते हैं कि उनके ऊपर फैसला कर कर उनको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को मालूम है, इतिहास साक्षी है, मोहम्मद आफ्ताब आलम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। जिस तरह मरहूम शेख इदरीस साहब जिस तरह विचार है, उसी तरह मोहम्मद आफ्ताब आलम भी एक विचार है। आप उनको कोई भी संकट भी पड़े, कोई भी याद ना दिया जाए, वो विचार सदैव अमर रहा है और अमर रहेगा। इसलिए भी वो आपको, हमारे पिता और आप और हमारे चाचा, आप तमाम लोगों को जेल से सलाम और जय नेपाल का अभिवादन भी भेजा है। और आपका ये साथ और सहयोग रहा है कि आज मेरा भाई 32 बरस के उम्र में और मैं 30 बरस के उम्र में आप लोगों के बीच में खड़ा होने का भी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। नहीं तो इस उम्र में इतना बड़ा फैसला के बाद कोई भी इस उम्र का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है। और बहुत लोग बहुत किस्म का प्रचारबाजी करते हैं। आज जब संविधान के बाद जब देश में व्यवस्था आया है, तो आज देख सकते हैं विकास का भी हम लोगों ने लहर लाया है। इसलिए कहा गया है विकास करने के लिए नियत और नीति चाहिए। आज सही नियत के वजह से राजपुर नगर पालिका का भी विकास आप लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आज आपका नेतृत्व कर रहा है, इसको भी देखिए, मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या व्यक्ति, कैसा व्यक्ति को आप लोग नेतृत्व में चयन कर रहे हैं, वो विकास करने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ छठियार का भोज खाने वाला है। इसमें भी आप लोगों को, इसको में भी आप लोगों को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। छठियार का भोज खाने से पहले उस बच्चा के लिए जहां पर वो जन्म लिया है वहां पर अस्पताल का व्यवस्था है कि नहीं, उसके माँ को अस्पताल का व्यवस्था है कि नहीं, उसका ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। आईसीयू में घुस घुस कर मरीज को देखने से पहले आपके क्षेत्र में व्यवस्थित अस्पताल है कि नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग इस हमारे परिवार के जब नेतृत्व को गुंडा राज का संज्ञा देता है, आप लोगों को मालूम होगा इस क्षेत्र में पंचायती व्यवस्था से जनयुद्ध काल में और जन आंदोलन में देखिएगा, एक ही रूप का व्यक्ति हर व्यवस्था का हिमायती बनता है, चाहे वो पंचायती व्यवस्था का हिमायती क्यों ना हो, चाहे वो जनयुद्ध काल में माओवादी के रूप में बन के क्यों नहीं आया हो। आप लोगों को छुटिया ना होगा, वो एक ही किस्म का व्यक्ति है जो हर किस्म का इस क्षेत्र में षड्यंत्र कर कर इस क्षेत्र में और इस जिला में शांति को खलल पुर्याया करता है। और आज भी लोगों को धमका कर, दलाली कर कर जनप्रतिनिधि लोगों का नागरिकता और कपाली कागज घर में रखने का हिम्मत जो व्यक्ति कर रहा है, आज उस दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। और अंत में मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत लोग यही असमंजस में पड़े हुए हैं कि इस फैसला के बाद क्या होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा परिवार, मेरे परदादा शेख लियाकत के ऊपर, शेख इदरीस के ऊपर और आज मेरे पिता और मेरे चाचा के ऊपर मुद्दा चलाया गया है। मेरे परिवार के ऊपर ऐसा संकट कोई नया नहीं है, बारंबार विभिन्न कालखंड में विभिन्न श्रृंखलाबद्ध रूप से मुद्दा चलाया गया है। आप लोगों पर मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा परिवार स्वतंत्र न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका और स्वच्छ न्यायपालिका पर विश्वास करता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आगामी न्याय प्रक्रिया से आपके नेता और हमारे पिता को जरूर न्याय मिलेगा। इसमें आप लोग पूरा प्रतिबद्ध रहिए इसी तरह। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग हाथ उठाकर बताइए, ऐसे अभियान आज बिगुल फूका गया है, आपके नेता और मेरे पिता के, मेरे परिवार के साथ आप लोग खड़ा है कि नहीं है, दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आगामी दिनों में इस तरह का संघर्ष किया जाएगा, क्योंकि मेरे परिवार के पास मेरे पिता ने आज आप लोगों के बीच में हम लोगों को छोड़ के गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि जिस भी परिस्थिति में आप लोगों का साथ हम लोगों को आवश्यकता है, इसके लिए आप तमाम लोग हाजिर रहिएगा, हम लोग को सहयोग कीजिएगा, संघर्ष में लड़ने के लिए आप लोग हिम्मत दीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है। यही कहते हुए आप तमाम को फिर से इस राजपुर नगरी में, इस ऐतिहासिक गांव में आप लोग तमाम को मैं स्वागत करते हुए इस मौसम ने भी साथ दिया है, ये ऊपर वाला का भी साथ है, नीचे आप तमाम जनता का भी साथ है। मैं अपने तमाम मां एवं बहनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।
इस तपती धूप में भी आप लोग हमारे परिवार के साथ, आपके नेता के साथ आज खड़ा हुए हैं। ये जिंदगी भर के लिए ऋण रहेगा। हमारे परिवार का जिंदगी पहले भी निछावर था, आप तमाम लोगों के लिए आज भी निछावर है। यही कहते हुए आप तमाम लोगों से हम विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय नेपाल।